ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं चयतुशासनं मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटुल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर श्री अकलंक देव स्वामी महामुनिराज की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की जय हो। बोलो मुनि संघ की जय। जितने श्लोक हो गए हैं का पाठ कर लेते हैं। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं किर्माद्धेतु फलावः यो ग्राह्यनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः सुदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैव सः चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत् सवक्तव्या स्वरूपाद्यैर्निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा सस्याद्विधिनिषेधात्मा स्वधर्मपरधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्यया। बस इतना ही हुआ। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, कल जो श्लोक हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो आत्मा है वह अपने धर्म की अपेक्षा विधिरूप हुआ करता है और परधर्म की अपेक्षा से निषेध रूप वह हुआ करता है। और वह आत्मा ज्ञान साकार ज्ञान होने के कारण से मूर्ति स्वरूप उसको कहा गया है। और
निराकार दर्शन रूप होने के कारण से वह अमूर्त भी है, अथवा संसार की अपेक्षा से देखा जाए तो कर्मों के सहित होने के कारण से वह मूर्तित्वपने को प्राप्त हो रहा है। और निषेध अमूर्तित कैसे है? तो इन कर्मों से जब रहित हो जाता है तो वह अमूर्त अथवा शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखें तो उसमें ये चीज़ें सब नहीं होती, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय अशुद्धि को ग्रहण नहीं करता। उसकी अपेक्षा से सांसारिक आत्मा भी कथनचित अमूर्तिक है, एकांत से नहीं, किसी अपेक्षा से कह सकते हैं। इतना वर्णन हो गया था। अब आगे देखें, अगला श्लोक आ रहा है। इत्याद्य नेक धर्मत्वम, इत्यादनेक धर्मत्वम बंध मोक्षौ तयोः फलम, बंध मोक्षौ तयोः फलम। आत्मा स्वीकुरुते तत् 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 यहाँ तक ले आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणैः स्वयमेव तु, कारणैः स्वयमेव तु। इत्याद्यनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयोः फलम्। आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणैः स्वयमेव तु। पढ़ें एक साथ। अब यहाँ पर आत्मा को अनेक धर्मात्मक बतला करके इस संबंधी अनेकांत को थोड़ा सा उपसंहार करते हैं और आत्मा की जो तात्विक व्यवस्था है उसको आगे बतलाते हैं। क्या कहा जा रहा है? इत्यादि अनेक धर्मत्वम, जो पहले कह चुके हैं। आत्मा कथनचित ऐसा है, कथनचित चेतन रूप है, कथनचित अचेतन रूप, कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है, कथनचित एक स्वभाव वाला है, कथनचित अनेक स्वभाव वाला है। अनेक प्रकार से ये बतला करके आए हैं। बंध मोक्षहु तयो फलम, बंध कर्म बंध और मोक्ष, तू और तयो उन बंध और मोक्ष के फल को तत्कारण ही आत्मा स्वीकृते, आत्मा स्वयमेव तू, स्वयं ही स्वीकार करता है उन कारणों से जो कारण बताए गए। आत्मा अगर स्वीकार नहीं करता तो ये सब चीज़ें देखने में आपको नहीं आती।
प्रत्येक पदार्थ में अनंतों धर्म अनुयोगी होते हैं और अनंतों प्रतियोगी होते हैं। अनुयोगी कैसे हो गए? तो जो उसमें स्वयं बता करके आए हैं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से वह धर्म अनुयोगी हो जाते हैं और पर चतुष्टय की अपेक्षा से वह प्रतियोगी। एक साथ एक ही वस्तु में ये सब धर्म अनुयोगी और प्रतियोगी विद्यमान रहते हैं। सत्ता सब्बपयत्था, सत्ता सभी पदार्थों में विद्यमान रहती है और वह अनंत धर्म रूप हुआ करती है। और साथ साथ में वह सत्ता प्रतिपक्षा सब परिबखा, सब प्रतिपक्ष से वह सहित होती है, उत्पाद वह द्रव्य रूप हुआ करती है। ये सत्ता सबके अंदर विद्यमान है। अब इसमें जो आत्मा होता है वह आत्मा कर्मबंध और उनके कर्मबंध और मोक्ष को और उन बंध और मोक्ष के फल को स्वयं ही तत्कारण ही उन कारणों से आत्मा स्वीकार करता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, साथ बाद में ही इस प्रकार की ये व्यवस्था मिलती है और कहीं ये व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज स्वयंभू स्तोत्र में भगवान शंभुनाथ की स्तुति करते हुए उन्होंने ये व्यवस्था किस प्रकार से की है कि बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः साधबादनो नाथ तवैव युक्तं नैकांत दृष्टे त्वमतोषि शास्ता। क्या कहा? बंध और मोक्ष। बंध क्या है? तो बंध कैसे होता है? तो कहते हैं बंध दो पदार्थों का मेल हुआ करता है। और दो पदार्थ कौन है? तो जीव और पुद्गल है। तो पुद्गल और पुद्गल का भी बंध होता है। पुद्गल और पुद्गल का बंध नहीं हो तो ये आपका मकान कैसे बनेगा? तो पुद्गल का और पुद्गल का भी बंध होता है और जीव का बंध, जीव और पुद्गल का बंध होता है। कैसे होता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस बंध स्थिति रूप हुआ करता है, अनुभाग रूप हुआ करता है और प्रकृति रूप हुआ करता है और प्रदेश रूप हुआ करता है। ये चार प्रकार का बंध होता है। यानी जिस कर्म की जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकृति रूप में वह जैसा जिस कर्म का स्वभाव होता है उसी स्वभाव के रूप में वह बंध को प्राप्त होता है। प्रकृति के साथ साथ जब वह बंध होता तो उसके प्रदेश भी होते हैं। उन प्रदेशों के साथ फिर उनका बंटवारा सभी कर्मों में होता है। इतना माल मिला है एक साथ एक समय में, और जैसे ही एक समय में होता तो उसी समय जैसे ही वह स्थिति पड़ती है सब में बंटवारा होकर के स्थिति पड़ जाती है। फिर प्रकृति हो गया, प्रदेश हो गया, स्थिति यानी अब वह कितने काल तक कर्म आत्मा के साथ रहेगा।
और फिर अनुभाग का अर्थ होता है उसकी फल देने की शक्ति। किस प्रकार के अनुभाग के साथ वह कर्म बना है उसी के अनुसार वह फिर फल देता। उदय में भी कैसे आ रहा है ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि यह आत्मा ही इन सब क्रियाओं को, बंद की क्रियाओं को करने वाला होता। कर्ता कौन? तो कर्ता स्वयं आत्मा है। ऐसा नहीं कि कोई कर्ता हो और कोई मुक्ता। आत्मा यद्यपि पर के निमित्त के माध्यम से अपने परिणाम कर लेता है, राग देश करता है, तो राग देश करने वाला कौन? तो स्वयं आत्मा। और आत्मा जब करता है तो फिर उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई करे और कोई इसका फल भोगे। महाराज हमने तो कुछ नहीं किया, घर में तो उस व्यक्ति ने किया और पूरे घर वालों को पकड़ करके ले गए। ये क्या है? एक ने तो किया है और पूरे घर भर को पकड़ करके ले गए। तो कुछ ना कुछ पूर्व का संबंध होता है। सबको अगर मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें निमित्त, कहीं ना कोई अपना अपना कर्म उसमें कारण बन जाता है और सबको उसका फल मिलता है। कर्ता एक है और फल वो करते अनेक हैं, फल एक को मिलता है। ऐसा क्यों है? सब कर रहे हैं लेकिन फल एक को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञा है, उसकी आज्ञा से मैं कर रहा हूँ। मुझे करना नहीं है लेकिन मुझे उसकी आज्ञा को करने पड़े। मेरे इस प्रकार के करने भाव, उनके करने के भाव नहीं है, उस सामने वाले के करवाने के। तो वहीं पर उस प्रकार से ये चला जाता है। ये अनेक प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आत्मा स्वयं करने वाला है, कोई दूसरा नहीं। कल प्रश्न हुआ था कि महाराज कौन खाता है? तो जो करता होगा वही खाएगा, पुद्गल क्या खाएगा? अगर पुद्गल खाता है तो ये सारे पुद्गल खाने लग जाएं, फिर तो आपकी सामग्री आपको भी नहीं मिलेगी। इतने सारे अनंत अनंत पुद्गल इस संसार में। कोई भी वस्तु हो, पहले चयन कौन करता है? जैसे मान लो आज किसी के यहाँ आपको निमंत्रण पर जाना है और बहुत सारे वहाँ पर पकवान रखे हुए हैं, है ना? और अब चयन कौन करेगा? शरीर के आत्मा कि पहले कौन सी वस्तु खाना है, कौन सी वस्तु नहीं खाना। जिस वस्तु से विशेष राग होता है उस वस्तु को पहले खाना है, और जिस वस्तु से कम राग होता है उसको बाद में खाना, और जिससे द्वेष होता है हटाओ यहाँ से, हमें इसको रखना ही नहीं। ये सब करने वाला जीव होता है, आत्मा होता है। वो जब राग और द्वेष करता है तो फिर वह क्या हो जाता है? बंध को प्राप्त। इसमें एकांत नहीं है, अनेकांत समझो। आपकी बात अलग है और महाराज की बात अलग है। अगर आपकी बातों में आ गए महाराज तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कि ये पंचम काल है, कहते हैं जैसे खिलाने वाले और अगर वैसे ही खाने वाले हो जाएं तो गजब हो जाए। क्योंकि श्रावक तो कहता लो महाराज आपको क्या, आप ना राग करना है, आपको ना देश करना है, और जो हम देते चले जाएं आप तो खाते चले जाएं।
नहीं, हम अपनी सबकी प्रकृतियां अपनी अपनी होती हैं और प्रकृति के अनुसार वो चीज़ ग्रहण की जाती है। और अगर इस प्रकृति का ध्यान नहीं रखते तो फिर जल्दी से बीमार पड़ जाएंगे, आगे की क्रियाएं सब बंद हो जाएंगी। इसलिए प्रकृति को देख करके, शक्ति को देख करके, सहनन को देख करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके जो श्रवण अपनी चर्या करते हैं वही अपने आप को अंत तक संयम आदि को ले जाते हैं। नहीं तो अचानक बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए नहीं, श्रावक की तो भावना होती है महाराज ले लो, खूब गर्मी पड़ रही, अच्छी ठंडो ठंडो सब ठंडी आई लो, आप तो रस लो और सब जो ये लो ये बोलो और वही ले लें तो फिर ज़्यादा ठंडे भी नहीं हो ना, क्योंकि गर्मी अंदर से बनी रहना चाहिए। लंबे लंबे उपवास के बाद ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनेक प्रकार की विकृतियाँ देखने में आती है, लंबा समय लग जाता है। और एक दो दिन, एक ही दिन अगर आपने संयम रख लिया तो बस दूसरे दिन से गाड़ी सब व्यवस्थित हो जाती है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब इतने दिन से नहीं खाया तो थोड़ा सा, जब इतने दिन के आपने उपवास कर लिए हैं तो थोड़ा एक दिन और समता रखिए और फिर धीरे धीरे अपनी जठराग्नि को प्रज्वलित होने दो, क्योंकि अभी सब सोई पड़ी हुई है, आंतें सारी सब शांत हो जाती हैं। तो उनको धीरे धीरे फिर जागृत करना, और धीरे धीरे जागृत करते हैं तो फिर नए अच्छे स्वास्थ्य को वह प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा गया है। तो समय सार ग्रंथ में एक गाथा आती है कि रत्तो बंदधिकम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। ये ऐसी गाथा है कि बस अगर इसी को ही आत्मसात कर लिया जाए, इसी की माला फेरी जाए और दूसरी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रत्तो बंधरी कम्मम, रागी जीव जो होता है वह कर्मों से बंधता है। मुंचती जीवो विराग संपन्नो, जो विराग वैराग्य से संपन्न रहता है वह जीव मुंचती छूटता है। ऐसो जड़ोपदेशो, यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्मा, इसलिए कम्मेसु मारज्य, हे पब्बात्मन, इन कर्मों में रंजायमान मत हो, इन कर्मों में आप राग मत, कोई कर्मों के उदय में। अब कर्म का उदय आया है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आप चाहें तो उन कर्मों को बिल्कुल सहज भाव से जाने दो, विकल्प छोड़ो, देखो, जानो और जाने दो। स्वस्थ रहोगे या सुखी रहोगे, स्वस्थ और सुखी रहने का ये उपाय है। और अगर कर्मों के उदय में यह राग करने लग जाता है, द्वेष करने लग जाता है, तो वह कर्मों से बंध जाता है। और वहाँ अगर वैराग्य को धारण कर लिया, समता भाव को धारण कर लिया, साम भाव को धारण कर लिया, तो वह कर्म निकल जाता है और कर्म, नया कर्म नहीं बनता। किसी को मान लो एक फोड़ा हो गया और फोड़ा होने के बाद वह इतना आर्त पीड़ित हो रहा है
और रो रहा है, चिल्ला रहा है, और पूरे के पूरे घर कैसा हो गया? परेशान है। स्वयं भी परेशान है और सब पूरे घर को भी परेशान करके उसने रखा है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, उसको उससे भी बड़ा रोग है, फिर भी वह शांत बैठा हुआ है, भगवान का नाम ले रहा है, स्वयं भी शांत है और दूसरे भी शांत हैं और बढ़िया काम बन रहा है। इसी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा कि इन कर्म सत्ताओं को अच्छी तरह से समझो, इन कर्मों के विपाक को समझो। कर्म सिद्धांत, धर्म सिद्धांत, नए प्रमाण और अनेकांत आदि आदि निक्षेप अनेक प्रकार के बताए गए हैं। इन सबको जो समझ लेता है और समझ करके जो अपने जीवन में उतारता है वो बच जाता है। उतरता जब है, जब हम उसको अच्छी तरह से धारणा बनाए, समझाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। कोई भी काम उसको, नहीं तो मन तो पूर्व के संस्कार उसके अंदर रहते हैं, अगर उसको समझाओगे नहीं तो वो तो इच्छा करता रहता है। समझाना पड़ता है। एक व्यक्ति अपने घर बाजार से लौट रहा था, उसने भी प्रवचन सुन रखे थे कि मन को समझाना चाहिए। गर्मी का समय था और देखा कि एक ठेले पर अच्छे रसदार नींबू बिक रहे थे और उसका मन हो गया कि भाई ये नींबू तो अच्छे रसदार हैं और अच्छे ले जाएंगे तो शिकंजी बना करके बढ़िया पिएंगे और भी उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डाल करके उसका स्वाद लेंगे। ऐसा उसके मन में आ गया और तुरंत उसके याद भी आ गया कि महाराज ने प्रवचन में कहा था अपने मन को समझाना चाहिए। तो उसने मन को समझाया कि भैया हम तेरी बात क्यों माने। तो मन कहता है ठीक है, मेरी बात नहीं, खरीदना नहीं, लेकिन थोड़े से पास में जा कर के देख लो, उठा के सूंघ लो, देख लो इसमें क्या जाता है तुम्हारा। तो कहता है ठीक है, हम चलो चलते। और पास में गया, देखा, सूंघा भी तो बस रहा लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं। बस अब कहता है मैं खरीदूंगा नहीं, मन तुम्हारी मानूंगा नहीं। मन कहता है देखो इतना कर लिया, सूंघ लिया, सब कर लिया, भले ही खाओ नहीं लेकिन कम से कम खरीद के रख तो लो, दूसरे दिन भी काम आ सकते। तो वह कहता है ठीक है, और उसने खरीद लिए और खरीद करके घर ले गया। वह कहता है अब मैं खाऊंगा तो नहीं। तो मन कहता है देखो भाई इतना सब कुछ आपने पुरुषार्थ कर लिया है, अब इतना सब रस भरा हुआ है और गर्मी ऐसी पड़ रही है, अच्छी तरह से आप कम से कम उनको बना करके रख लो, भली खाना, और बना करके सब रख लिया, कर लिया। और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी बुरक के भी रख ली। अब खाने को जैसे ही तैयार था भोजन करने के लिए, तो वह कहता है देखो अब मैं खाऊंगा तो नहीं। फिर मन ने कहा कि भई इतनी सारी सब चीज़ें कर ली, एक बार चख लो क्या जा रहा है, चखे तो मन है। और धीरे धीरे आपको वह कहता रहता है। तब उसने विचार किया कि महाराज ने तो कहा था कि मन की बात नहीं मानना चाहिए और मन को समझाना चाहिए, उस मन के अनुरूप जो कुछ मन कहता चला जाए। और उसने दोनों
जो बना करके नींबू रखे थे उठाए और बाहर फेंक दिए, और फेंक करके कहता है आज मैं जीत गया, मैंने अपने मन को जीत लिया। तो मन को ऐसे जीता जाता है, समझाना पड़ता है करके भैया, और उसको बार बार तब जा कर के वह अपने जीवन में प्रयोग रूप में आता है। पढ़ लेना अलग है, सुन लेना अलग है, लेकिन उसको अच्छी तरह से धारणा बना करके नहीं। मन को बार बार जब सजा देते हैं तो मन को भी फिर समझ में आने लगती है भैया अब इनके अनुरूप ही चलो, ये ज़्यादा मन कहता है कि ये खाना है वो खाना है, अब मन कहता है, और थाली में तो सब चीज़ें एक साथ आ गई हैं तो सब रख लो। मन कहता है रख तो लो भली, खाना नहीं, अभी खाना नहीं, ये तो उठाओ, पहले यहाँ से उठा दो, अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, क्योंकि यहाँ रखे रहेंगे ना तो ये मन जो है ना कुछ खुरापात, और जब हमने हटा ही दी है तो फिर कोई की बात नहीं। ऐसे करके मन को समझाना पड़ता है कि हम तुम्हारी क्यों माने, तुम्हें हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। जब हम कर्मों को अपने अनुसार चलाने लगते हैं तो कर्म कहते हैं जैसी आप कहो, आप एक बार दो तो हाँ भाई एक बार में ही हमारा काम चल जाएगा, नहीं तो अगर मन की मानो तो बार बार कहता है ये खाओ वो खाओ, ये खाओ ये खाओ, सुबह भी खाओ, शाम को भी खाओ, दोपहर में भी खाओ, आदि आदि। लेकिन हम मन को समझा देते हैं नहीं, अब संकल्प लेकर के आते हैं और 2 बार से ज़्यादा भोजन नहीं मिलेगा। तो वो समझता है मन की ये आत्मा तो बहुत अब पावरफुल में हो गया है, अब ये हमारी मानने वाला नहीं, अब संकल्पित हो गया है, तो वो कहता है हो 2 ही बार में ठीक है, कम से कम 2 बार तो मिल रहा है, नहीं तो अगर हमने कुछ किया तो ये हो सकता है संकल्प ले लें एक ही बार भोजन करेंगे तो मन को तो एक ही बार मिलेगा, और एक बार लेते हो एक ही बार में ठीक है, पता क्या पता अगर हमने ज़्यादा कुछ प्रेरणा दी खाने पीने की और उन्होंने उपवास ले लिया तो अब क्या होगा। तो मन तो बिल्कुल शांत हो जाता। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। कर्म अपना हित चाहता है, कर्म अपनी पार्टी बढ़ाना चाहता है, और जीव अपना हित चाहता है। दोनों पार्टी हैं और दोनों एक साथ रहती हैं, ऐसी पार्टी है, एक ही स्थान पर दोनों का है, और दोनों का संघर्ष अनादिकाल से चल रहा है। कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है, लेकिन स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न, जब जिसका जिस प्रभाव होता है वो अपना स्वार्थ पूर्ण कर लेता है। कर्म जब पावरफुल रहता है तो कर्म अपना स्वार्थ पूर्ण कर लेता है, और जब आत्मा पावरफुल हो जाती है तो फिर वह अपना स्वार्थ पूर्ति करती है। कर्मों को चुप बैठना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है, थोड़ा बहुत दे दिया हुआ काम, वो कहता है हाओ जैसे आपको वैसे ही हम करने के लिए तैयार। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्मों के फलों में आप रंजायमान मत हो, सिर्फ इनको देखो और जानो। ये हो नहीं पाता, सबकी बात नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल व्यक्तियों की बात रहती है जो इस प्रकार से कर लेते हैं। फिर भी हमारे पास जितनी शक्ति है उसके अनुसार करते रहना चाहिए। खोटे कर्मों से तो हम बचेंगे कम से कम, अभी अच्छे कर्म तो हमें करना है, क्योंकि करना तो कुछ है, इसके बिना तो हाथ पर हाथ रख करके बैठ नहीं सकते। तो हम अब खोटे कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जिससे आत्मा अच्छे अच्छे विशिष्ट कर्मों से सहित होगी, तो आगे का मार्ग भी
विश्वस्त हो जाएगा। नहीं तो खोटे कर्मों के साथ करते रहो, इधर उधर की बातें करते रहो और निकल जाते हैं, घंटों कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन अगर मन को अगर काम दे करके रखा है कि अब ये करना, अब ये करना, अब इसके बाद ये करना, तो फिर इधर उधर की फुर्सत ही नहीं होती, इधर उधर की चर्चा नहीं। और अगर छोड़ दिया, उसको कंट्रोल में नहीं किया, तो वो तो अपना चाहता है इस प्रकार के खरपतवार के समान एक अनेक प्रकार के खोटे विचार स्वयमेव आ जाते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता। भूमि में बीज तो बोना पड़ता है, सब पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन खरपतवार ये कहाँ से आ गई? उसको ना बोते ना कुछ भी करते, लेकिन खरपतवार उसके साथ में आ जाते। ऐसी खरपतवार के समान अनेक प्रकार के पूर्व संस्कार बसात ये कर्म आते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा इन कर्मों को अच्छी तरह से जान करके इनमें राग द्वेष मत करो, यही कर्मों से छूटने का उपाय है। आश्रव और बंध एक साथ होता है, ऐसा क्यों? तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है। उसी समय एक समय में यह आत्मा उन कर्मों का बंध करती है। आश्रव यानी उसी समय परिणाम किए हो, क्योंकि ये दूर से कहीं से आना नहीं है, वही सारी बरगड़ाएँ वहीं आत्मा के प्रदेशों पर भी बैठी हुई हैं और वहीं के वहीं बंद हुआ, तुरंत वहीं के वहीं जिस समय उसने भाव किए, आश्रव के साथ साथ बंद भी उसी समय हो जाता। एक समय में वह अनंत गुणी ऐसी कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है, ऐसा कहा गया। और उसी समय वह उदय भी चल रहा है, एक ही समय में उदय, पूर्व का जो बंधा हुआ है वो उदय में आ रहा है, नया बनता चला जा रहा है। नहीं, एक ही नहीं है, क्योंकि आश्रव का कारण, आश्रव क्या है? तो कहते हैं कि कारण आश्रव हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो कारण के बिना कार्य की सिद्धि कैसे हो? तो कारण है तो वही कारण कार्य में बनते। जैसे मिथ्यात्व आदि परिणाम ये कारण है, ये कारण हुए तो कर्म आश्रव हुआ, और आश्रव हुआ तो फिर वह स्थिति आदि को लेकर के बंध को प्राप्त हो जाता है। आया है तो बंद हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ रिश्तेदार आए हैं, आपके घर में प्रवेश हो गया, तो अब थोड़ा बहुत तो आए हैं तो रुक के जाएंगे। फिर आपके ऊपर है कि कितना उनको रोकना है। आप अच्छी तरह से उनका स्वागत सत्कार करते हैं तो एक दिन के लिए आए थे तो 4 दिन रुक के चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा स्वागत सत्कार और सब पूछ पाछ। और अगर आपने पूछा कि भाई भोजन करके आए हो कि जाके करोगे, हैं? पूछ तो लो भैया इनसे कम से कम कि भोजन करके आओ कि जाके करोगे। तो वह कहता है ठीक है हम जाके भोजन कर ले, अब ज़्यादा समय नहीं। ऐसे ही इन कर्मों का स्वागत आप जिस प्रकार से करोगे, ये कर्म वैसे ही आपके यहाँ अच्छी तरह से आत्मा के साथ रिश्तेदारी। इस सबसे पुराने कोई रिश्तेदार हैं अपने, तो कौन है? कर्म है। अनादिकाल से इनके साथ आत्मा का रिश्ता है। झगड़ा, आप आज झगड़ा करते हैं तो भी कर्म, कहते हैं ये आदमी अच्छा है तो खोटे कर्म उसके पास रुक जाते हैं। झगड़ा नहीं करोगे तो अच्छे कर्म रहते हैं, और अच्छे कर्म करते हैं उनको नाश करने के लिए, तो वह नाश को भी प्राप्त हो जाए। झगड़ा करोगे तो खोटे कर्म हमेशा, तो अनादिकाल से झगड़ा ही तो करते आए हैं। अब तो कर्मों के साथ युद्ध छेड़ दो,
ऐसा झगड़ा करो कि अब ये कर्म हमारे पास ना आए। तो पहले खोटे कर्म को नाश करने के लिए झगड़ा करना चाहिए। तो झगड़ा क्या है? तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो मिथ्यात से झगड़ा हो गया और मिथ्यात छोड़ करके भाग गया। तो ऐसा झगड़ा करोगे तो अच्छा है, लेकिन लोगों के साथ झगड़ा करोगे तो ऐसे कर्म तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कर्म कहते हैं यही तो है, कर्म जो है ना आप करते हो, लेकिन कर्म करते समय कब बन गए ये पता नहीं चलता। तब पता नहीं चलता तो हम कर्मों की सत्ता कैसे स्वीकार करें? तो कहते हैं कर्म बांधते समय पता नहीं चलता कि बंधे कि नहीं, लेकिन जब उदय में आते हैं तो नानी याद नानी याद आ जाती है, और दादी भी और पापा भी और मम्मी भी सब याद आने लग जाते हैं। भैया हमने कुछ तो कर्म किया होगा। एक किसान है, एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया और बीज बोने के बाद पड़ोसी को पता नहीं चला। और फिर पड़ोसी ने पूछा भैया तुमने क्या बोया है तो हम भी बो देंगे। वह कहता है मैं नहीं बताऊंगा। वह कहता है नहीं बताओ, कुछ दिन बाद सब पता चल जाएगा। जब वो बाहर आएगा तो पता चल जाएगा कि किसने क्या बोया है। ऐसे ही कर्म होता है। कर्म हमने कैसे बोए हैं आप किसी को मत बताओ, लेकिन जब फल उदय में आएगा तो ये फल बता रहा है। इसलिए हम अपना भूत भी जानते हैं और हम अपना भविष्य भी जानते हैं। वर्तमान में जो उदय में आ रहा है यही तो आपका भूत है, और भविष्य में कैसा आएगा जो वर्तमान में आप कर रहे हो वही तो आपका भविष्य बनेगा। वर्तमान तय करता है, इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाना चाहिए। और वर्तमान अगर अच्छा है तो फिर कोई चिंता की बात है ही नहीं, फिर सब अच्छा अच्छा ही हमारे लिए मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान में तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मिल रहा है तो ये वर्तमान का नहीं मिल रहा है, ये आपका भूत का। ये आप तो अच्छी तरह से इसकी पहचान कर लो। और हम गाफिल हो जाते हैं कि ये अभी तो हम भगवान के दर्शन करके आए थे और अभी मुझे बाहर जैसे ही निकले और मुझे दुख मिल गया। तो ये वर्तमान का दुख नहीं है, ये भूत का है। और अभी ये मिला है, भगवान की भक्ति पूजा करके आए हैं तो थोड़ा सा कम मिला है, नहीं तो कितना बड़ा क्या मिलता, किस रूप में मिलता कोई कह नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आत्मा उन बंध और वो बंध के कारण क्या है। जहाँ बंध का कह दिया तो वहाँ पर आश्रव भी लेना, आश्रव और आश्रव के कारण। बंध और बंध के, बंधस्य मोक्षस्य तयोच्च हेतु, बंध के हेतु और मोक्ष के हेतु। बंध के हेतु क्या है? बंध के हेतु क्या है? तो बंध के हेतु आचार्य भगवंतों ने कहे कि हमारे भीतर बैठे हुए राग और द्वेष है। इन राग और द्वेष के कारण से वह बंद होता चला जाता है, बंधते चले जाते हैं। और
अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि संसार के हेतु आश्रव और बंध है। ये भी कथनचित हैं, सर्वथा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष में भी कारण बन जाते हैं। आश्रव बंध मोक्ष में भी कारण बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जो शुभ रूप हुआ करते हैं, यानी जिनको हमने आगम के अनुसार अपनाया है, ऐसे कुछ आश्रव बंद कराने वाले पुण्य आश्रव, सातिशय पुण्य आश्रव, सातिशय पुण्य, ऐसे बंद कराने वाले जो मुक्ति के लिए कारण बन जाते हैं परंपरा से। तो ऐसे के कथनचित लगा करके चलना। इसी प्रकार से मोक्ष के हेतु मुख्य रूप से तो संबर और नेजरा कहे गए। तो संबर किनको? संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। संबर के बारे में मुख्य रूप से तो आचार्य भगवंतों ने संयम के साथ संबर कहा गया है, लेकिन यथा योग गुणस्थानों के अनुसार भी संबर होता है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो भी कुछ ऐसी प्रकृतियां होती हैं जो अब उनकी बंध से विच्छुत्ति हो जाती। 41 प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो सम्यक दृष्टि वह बांधता नहीं, तत्प्रकृतियों का संबर उसके होता है। ऐसे ही पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं। तो चौथे गुणस्थान तक जो बढ़ने बंद होने योग्य प्रकृतियां होती हैं, उनका संबर हो जाता है। तो पंचम गुणस्थान वर्ती भी यथा योग्य संबर करता है। और छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं, वह भी यथा आगे आगे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं और आगे आगे उनका यथा योग्य संबर हो जाता है। तो एक अंश से हम ये भी नहीं कह सकते कि श्रावक का भी संबर नहीं होता, वो भी करता है यथा योग्य, उतनी प्रकृतियां तो नहीं बनी। हाँ है, मिथ्यात्व गुणस्थान में अगर है तो कहते हैं वहाँ पर तो जितनी प्रकृतियां बनने योग्य हैं उतनी बनती हैं। मिथ्यात्व से ऊपर अगर नहीं उठा है तो सब प्रकृतियां उसके बंध के योग्य यथा योग्य हुआ करती हैं, जानना चाहिए। तो कहा गया है कि बंध और बंध के हेतु मोक्ष, मोक्ष के हेतु बद्धस्य मुक्तस्य, बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा। संसारी प्राणी बद्ध आत्मा और संसार से जो पार हो गए हैं, कर्मों से रहित हो गए हैं, वो मुक्त। और बद्ध आत्मा किस प्रकार के फल को प्राप्त करती है और मुक्त आत्मा किस प्रकार के फल को प्राप्त करती है, ये स्याद्वादनो नाथ तवैव युक्तम, ऐसा कहे साधवाद। हे स्याद्वादी, हे साधवादिना भगवान नाथ, ये आपके ही मत में ये सारी चीज़ें बैठती हैं, ना एकांत दृष्टि, एकांत दृष्टियों के यहाँ ये सारी बातें नहीं बैठती। इसलिए भगवान आप ही उत्कृष्ट शास्ता हो, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से इसमें ये बता दिया गया कि आत्मा स्वयं करता है, उसका स्वयं ही फल भोगता है और स्वयं ही वह संसार में परिभ्रमण करता है और स्वयं ही संसार से पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्त भी हो जाता, उस परिभ्रमण से छूट जाता है, ऐसा इसमें कहा है। ठीक है, समय आपका हो गया। इसको एक बार थोड़ा देखें, क्या कहा जा रहा है। आत्मा यानी संसारी जीव स्वयं अपने आप कर्म शुभ अशुभ, अच्छा ये तो ये नहीं है,
इत्यादि करके ये इत्यादि अनेक धर्मत्वम, यानी जो पीछे कहे गए श्लोकों में अनेक प्रकार के धर्म हैं। कथनचित आत्मा इन धर्मों को धारण करने वाला होता है, यानी अनेकांतात्मक वह आत्मा हुआ करता है। बंध मोक्षौ, कर्म बंध और मोक्ष को तू मन और तयोह, उन बंध और मोक्ष के फल को तत् कारण ही उनके कारणों से आत्मा स्वयं ही स्वीकुरुते, यानी आत्मा स्वयं स्वीकार करता चला जाता है। जब कोई उसने मान लो पाप कर दिए और पकड़ में आ जाता है, और जब मार पड़ती है तो सब हाओ ये भी किया है, हाओ ये भी, सब स्वीकार करने लगते। पहले स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब बीमार पड़ता है और डॉक्टर और वैद्य के पास जाता है, हाओ ये भी खाया था, हाओ ये भी खाया। मतलब आत्मा ये सब चीज़ों को स्वीकार करती है, अपने किए हुए कर्म को वह स्वीकार करता है, ऐसा जानना चाहिए। कल की क्लास की छुट्टी रहेगी, कल गुरु गुणगान दिवस है। अच्छी तरह से सब बैठ करके गुरु के गुणगान